होप्स हो कि आप सबको लगा हो कि वो इजी होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ से होते हैं जैसे एक टाइप का क्वेश्चन सेकंड टाइम आता है, थर्ड टाइम आता है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो उस लिस्ट में सबसे पहला था, ठीक है, वो क्या था, रीड एंड कंप्लीट। मतलब जो वर्ड्स थे हमारे पास, हमें क्या करना है, जो वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी इनकम्प्लीट वर्ड्स होंगे हमारे पास। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, बस 1 मिनट मुझे दें और फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैम आयशा, क्या आप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर सकती हैं? ओके, जी सर, मैंने थैंक यू। आपको पोस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर वैसे आपने कोर्स किए बगैर स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करनी हो, तो आपको स्क्रीन शेयर स्क्रीन के साथ सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें ना, तो वहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो वो टिक हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिसिपेंट फिर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अगर कोई शेयर ना हो रही हो तो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए, आप लोगों को विजिबल हो, तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। जी सर, स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, हमारे पास क्या है कि एक्चुअली हमें प्रैक्टिस करना है। तो मुझे डुओलिंगो पे या जितनी भी एप्लीकेशंस मैंने विजिट की, उस पे क्या था, टेस्ट था। तो मुझे फिर क्या करना पड़ा कि कुछ स्क्रीन शॉट्स लेने पड़े, ताकि हम उन मटेरियल्स को इधर डिस्कस कर सकें। क्योंकि हो सकता है ना, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर हमें 2 मिनट या 3 मिनट दिए जाते हैं अपने फिल करना है, तो हमें 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट चीज़ पे जंप ना कर जाए, इसलिए मैंने स्क्रीन शॉट्स ले लिए ताकि आसानी से इसको डिस्कस किया जा सके। ठीक है। सॉरी सर, इंटरप्ट करने के लिए कि ना, ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आगे बार बार कि हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। या जैसे हम आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास बुक्स होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा बुक्स नहीं होती, और ना ही हमारे पास किसी एक जगह पे कंपोज्ड मटेरियल पड़ा होता है जहाँ से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके क्या होते हैं कि आपको गूगल से, या एक ऐप होती है जहाँ से आपको इसकी टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन, आपने वो टेस्ट करना होता है सोल्व, और 1 आवर के अंदर वो टेस्ट इजीली सोल्व हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं कि हम इसकी मतलब कि ऑफलाइन बैठ के तैयारी करें, हम एक 1 आवर से क्या कर लेंगे, ज्यादा करना है, हमने टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप इसके, जैसे सर ने स्क्रीनशॉट लिया है और आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयरिंग की हुई है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके ना फिर उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चीज का कंपोज मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट ही मिलेंगे जो आप सोल्व करते जाएंगे। और टेस्ट में भी ऐसा नहीं होता आप सारा टेस्ट एक दफा देख सकते हैं। आप जैसे एक ये वाला पोर्शन है ना जो सर ने आपके सामने किया हुआ है, आप इसको सोल्व करेंगे फिर ही नेक्स्ट वाला पोर्शन आएगा। आप सारा टेस्ट एक साथ भी नहीं देख सकते। ये इसका एक कह लेंगे ड्रॉबैक है या कुछ भी है, लेकिन ऐसे ही होता है ये वाला। सही है ना सर? यस। मैम, ये अपने माइक का प्लीज ख्याल रखा करें। प्लीज सर। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक्स। ठीक है, जिसके एंड पे शोर आ रहा होगा, हम क्या करेंगे, उसका माइक भी अनम्यूट कर देंगे। बट आप लोगों ने एक दफ़ा अनम्यूट करना है और आंसर करने की कोशिश करनी। ठीक है, अब इसमें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें इजी, ठीक है, मीडियम और हार्ड दोनों हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रैक्टिस ही करनी है। तो डजेंट मैटर कि हमारे पास पहले हार्ड आ जाता है, मीडियम आ जाता है, या ठीक है इजी टाइप के आते हैं। अच्छा, द पावर ऑफ
कोई स्टूडेंट आगे आए जो इसको रीड करना चाहे। इंग्लिश किस बच्चे की कमजोर है? ओके सर, मैं आई जी। हाँ, यस प्लीज। तो डिस अच्छा, मुझे रीड करना है मगर जो वर्ड्स नहीं है उनके अलावा। हाँ जी, अब आपने जैसे डिस्पाइट इट्स डैश नेचर, ठीक है। डिस्पाइट नेचर, सर the chapter आपका of the book contained a powerful message of despair. She realized that the outcome was not in her control, but her response was. अच्छा, फर्स्ट आपका मिस हो गया था, डिस्पाइट इट्स डैश नेचर। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होना चाहिए? इम्परेटिव सर। क्या? इम्परेटिव। इम्पेरेटिव की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर इम्पेशेंट। जी सर, इम्पेरेटिव। ओके, अच्छा स्पेलिंग क्या यहाँ होंगे? पे हम कुछ भी कर सकते हैं ना, लाइक स्पेलिंग तो कुछ भी हो सकते हैं। किसी की नेचर के बारे में बात की है तो हम वहां पे कोई भी एक सूटेबल सा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। लेकिन जितनी हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को फिट करना है। ठीक है। अगर किसी ने एग्जैक्टली। इम्पेरेटिव की बात की है या इम्पेशेंट की बात की है, तो ये भी तो देखें कि उतनी स्पेसिस ही नहीं है आपके पास। फिर आप कैसे कर सकेंगे? यस। एक स्केच लें अपने माइंड में, पहले सोचें कि कितने वर्ड्स मिसिंग हैं और कितने वर्ड जो आप वर्ड सोच रहे हैं उसके कितने वर्ड्स आ सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीजें हैं जिनके स्टार्ट में IMPE आता है, लेकिन हमने कौन से लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स के रेंज के अंदर के जितने हमारे पास ब्लैंक्स हैं वो खाली होंगी। ओके, कोई और स्टूडेंट जिसके माइंड में ओके कोई वर्ड आ रहा सर, वर्ड नंबर 2 जो है वो मिडिल लग रहा है, द है? मिडिल चैप्टर ऑफ द बुक। ठीक है, और ठीक है, और कंटेन फर्स्ट पे क्या लग रहा है? फर्स्ट पे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे थर्ड पे अच्छा कोई, समझ में आ रहा है, मुझे फोर्थ पे हाँ समझ कोई में आ बात रहा है। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं सर, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। जी पहले सर। फर्स्ट कंप्लीट कर लें। कोई और पार्टिसिपेंट जो अपना ओके सर। कमेंट ऐड करना चाहे फर्स्ट पे? मैम आसिया का ना चैट के अंदर क्वेश्चन है जी मैम, इम्पल्सिव मीन्स इम्पल्सिव। तो देखें ना, अब यहाँ पे हमारे पास ई गिवन है, तो इसके बाद मतलब ये है कि हम यू तो नहीं ना लगा सकते उसको कट करके। हाँ मैम जी। तो इस तरीके से सॉरी, मैं आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही जी मैम, आपकी उन्होंने बात। लिखा एक्चुअली हुआ। मैम मैंने वर्ड लिखा है एम्पेटुअस, और उसका मैंने नीचे मीनिंग दिया है मीन्स इम्पल्सिव। ऊपर मैंने वर्ड दिया हुआ है एम्पेटुअस, है। मतलब उसका ओके। मतलब मैंने फिर नीचे लिख दिया है कि उसका मतलब इम्पल्सिव होता है। यस, हाँ हम ये कर सकते हैं कंसिडर। या और इम्पेटुअस आएगा। एक एक बात और हम्म। है जो अभी सर कोई बोल रहा था कि मतलब उन्होंने इम्पिडेंस पहले को वर्ड स्किप भी है। करके ना दूसरे को बता दिया, मिडल को बता दिया। मिडल ठीक है, यहाँ पे आपका सूट कर रहा है, लेकिन देखें अगर आप पहले को नहीं फिल करेंगे दूसरे को कर लेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ वर्ड फिल नहीं करने, हमने इस एक सेंटेंस की सेंस भी बनानी है। ठीक है। तो अगर पहले को स्किप किए बगैर हम दूसरे पे जंप करेंगे तो हो सकता है कि हमारे सेंटेंस की जो सेंस है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। तो कोशिश करें इसको साथ साथ लेके चलें, पहले को पहला सोल्व कर ले, टाइम इनफ होता है आपके पास, तो पार्टिसिपेशन भी है, तो आइडिया हो जाएगा। यस, तो फिर इसमें क्या वर्ड फाइनल किया मैम आयशा आपने? इम्परफेक्ट हो सकता है। हाँ यस, लेटर पूरे हो रहे हैं।
जी आई थिंक इधर इम्परफेक्ट जो है ना वो बेहतर है, क्योंकि आइडिया ये है कि जब हमने फिल आउट करना है ना, तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट को समझना है एक्चुअली। अच्छा, अब इसका ना बेस्ट वे ये है, सबसे पहले आपने इसको फिल आउट करने से पहले जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेना है। जिस तरह अगर जो एक स्किमिंग टेक्निक होती है ना, एक होती है स्कैनिंग टेक्निक। तो आपने स्किमिंग के थ्रू जल्दी से इसको स्किम कर लेना है, कि एक जनरल आइडिया ले लेना है। तो फिर जो भी वर्ड ऐड करना है ना, तो उस जनरल आइडिया को माइंड में रखते हुए लिखना है। तो इम्परफेक्ट बेहतर है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है डिस्पाइट इट्स इम्परफेक्ट नेचर, उसके बगैर। तो ये बेहतर आ रहा है, जबरदस्त है यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, आगे था फिर द डैश चैप्टर ऑफ द बुक, द मिडिल। जी मिडल बेहतर है यहाँ पे। ठीक है, contained a dash message, Powerful. पावरफुल। Powerful. powerful, yes। ठीक है। अच्छा, कोई और रीड कर रहा था, सॉरी मैं रीड करने लग गया। जी सर, सॉरी मैं रीड कर रहा हूँ। जी जी प्लीज। तो अगर जो वर्ड अब तक हो चुके हैं उनको रीड करते हुए पढ़ा जाए तो डिस्पाइट इट्स imperfect nature, the middle chapter of the book contained a powerful message. The protagonist, though, अच्छा यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल फॉर्म को देखते हुए और रिमेनिंग स्पेसिस को देखते हुए डिफीटेड सही लग रहा है मुझे। तो द protagonist, though defeated by circumstances, chose to ये वर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा। चूज टू सर यहाँ पे शोज आपने हो क्या सकता है। डिफीटेड? शोज तो नहीं हो सकता। चूज टू शोज ऑफ डिसअपियर। एक सेकंड, मैं ऊपर वाले की बात कर रही थी। जी, डिफीटेड। डिफेंडर। जी डिफेंडर भी बेहतर है, ये मेरे माइंड में था पहले। दी डिफेंडेड डिफेंडर भी आ बाय रहा है। प्रोटैगनिस्ट, तो डिफेंडर बाय डिफेंडर। सर्कमस्टांस। नहीं, ये डिफेंडर Defenders बाय देखने सर्कमस्टांसेस का मिला क्या हुआ। मतलब हुआ? हमारे पास ये नहीं आ सकता डिफेंडेड बाय सर्कमस्टांसेस? ये भी मतलब हो इस सकता है। अगर जुमले का मैं क्या कहते हैं मकसद निकालूं तो मुझे ये दिख रहा है कि प्रोटैगनिस्ट यानी जो हमारा स्टोरी का वो है मेन किरदार, वो मतलब उसको क्या कहते हैं हालात ने तो वो कर दिया, डिफीट कर दिया, हालात ने तो उसे हरा दिया, मगर फिर भी उसने अपने डेस्पेयर को शो ऑफ नहीं करा। वो शो ऑफ, शन ऑफ, या वर्ड सहन में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो सकता है। मतलब उसने अपनी डिप्रेशन को वो शो नहीं करा या उसको कंट्रोल में नहीं आने दिया। शो ऑफ डिस्पेयर का मतलब क्या है? मायूसी। सर मायूसी होता है। हाँ जी। जी जी, मायूसी। चूज टू शो ऑफ डिस्पेयर। जी सर, ये ठीक केशव है। एक अच्छा वर्ड लग रहा है। हाँ ठीक है। हम्म, शो भी आएगा। ठीक है, तो डिफीटेड जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी सर। ठीक है, डिफेंडेड वर्ड भी आ सकता है, डिफीटेड भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो बेहतर लग रहा है वो डिफीटेड लग रहा है। एम आई राइट? जी सर, यही हो यस सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम बाद में ऐसा कर सकते हैं ना कि लाइक हम किसी सॉफ्टवेयर से इसकी हेल्प ले सकें कि जो हमने हम बनाए हैं चैट अपने पास। चैट जीपीटी को टेक्स्ट देकर उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, हम्म, ऐसा होता है कि जब हमने देखना ना एग्जैक्टली वर्ड को, तो हमारे पास मल्टीपल आएंगे। जिस तरह वहां पे डिफीटेड था, डिफेंडेड, डिफेंडर, तो मल्टीपल आ रहे थे। तो वहां पे अगर डिफेंडर देखें तो वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा। तो उसके बाद डिफेंडेड था और एक डिफीटेड था। तो अगर डिफेंडेड में बात करें तो वहां पे पहले था, आई थिंक अगर आप ऊपर करें वो एक वर्ड क्या था यहाँ पे, लेट मी सी। दी प्रोटैगनिस्ट, आई जो मैं इस वर्ड से मीनिंग गेट कर रहा हूँ, जैसे कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हम, उसकी आई थिंक बात हो रही है। तो डिफीटेड बाय सर्कमस्टांसेस, हालात से वो मतलब मारा हुआ ऐसा करके कुछ। तो यहाँ पे डिफीटेड जो है वो बेहतर है। अगर हम डिफेंडर करें तो ये कॉन्टेक्स्ट में मेरा नहीं ख्याल सही बैठ रहा है।
तो उसके बाद चूज टू शो ऑफ, जी ये आई थिंक मेरा ख्याल बेहतर है। उसके बाद शी रियलाइज दैट आउटकम वाज नॉट, आगे जी, जी अनस भाई आप यहाँ से कंटिन्यू नॉट करें। नॉट इन कंट्रोल, यस इन हर बिल्कुल ऐसे ही है। कंट्रोल। सर अनस आप मौजूद है हमारे साथ? ठीक है सर, यहाँ से मैं रीड कर ओके लेती हूँ। सर। तो शी ओके मैम आप करते हैं। Okay. She realized that the outcome was not in her control, but her response was. यहाँ पे in नहीं आ सकता है ना, not in her control. तो यहाँ पे in जी आ जाएगा. The dash that struck me most. This sentence, ठीक है. TENCE sentence ये आ सकता है. That struck me the most when she said, I may have lost the battle but not the war. यहाँ पे अगर सेंटेंस मैं फिट कर रही हूँ तो बाकी सारी इस चीज के साथ एग्री कर रहे हैं. हाँ यस, ये सेंटेंस शी यस सेड जी मैम। में सेंटेंस ही है है। ना, इन्वर्टेड फॉर्म में ओके सेंटेंस आ सर, जाए। स्क्रॉल डाउन करिएगा. It reminded me that ultimately, okay, TMATELY, इतनी ही स्पेसिस हैं और आई थिंक सो यही यस जो वर्ड है ना सूटेबल होगा, अल्टीमेटली. Okay, our spirit can triumph our adversity and we should preserve anyone. We should एनीवे, preserve anyone. एनी Anyway, टाइम। okay. Preserve परसेवियर anyway. है मैम, ये प्रिजर्व परसेवियर वर्ड है। Okay, यहाँ पे सर वे ही आएगा, anyone का तो कोई. जी एनीवे जी मैम। हाँ, if the odds are all right, RIGHT, ऑलरेडी Ready. already, ऑलरेडी अगेन। ready, हाँ ready, सही है, ready आएगा. Odds are against. अगेंस्ट अस। अच्छा, इसमें से Yes. कोई वर्ड अगर किसी को क्लियर ना हो तो फ्रीली पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं। ये जिस वक्त हम बार बार करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारी वो कैब और हमारे सोचने का तरीका इस तरह का हो जाएगा कि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं हो रहा, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर हो तो फिर पूछ लिया, मैं बैक कर लूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, व्हेन द नाइट फॉल्स एंड द स्काई टर्न्स डार्क। डार्क। यस। अच्छा, द सिटी कम्स अलाइव विद डैश लाइट्स। Exciting. एक्साइटिंग। यस, एक्साइटिंग लाइट्स एंड साउंड्स। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, लॉन्ग आएगा। ठीक है। जी पीपल जी। लुक फॉर एंटरटेनमेंट इन द डिस्टेंस, यू कैन हैव द म्यूजिक प्लेइंग हियर द एंड म्यूजिक प्लेइंग। यू कैन हियर मतलब हेयर। सुन सकते हैं। ओके, यस। Inviting everyone to join the fun. Restaurants offer जी a variety of dishes, and the streets are filled with laughter. Every now and then, a लिटिल। little लिटिल। child, yes, LITTL, yes, little child runs past chasing a ball. It's moments like these that make me dash थिंक। about the beauty of life. Think. Think, yes. I can't wait to go dash. थिंक Go अगेन। there. There again. थिंक Can't wait अगेन to एंड go अगेन। there again and experience the joy that lies dash बिटवीन। everywhere. Between. बिटवीन। Yes, ये perfect. दीदी वाला था।
हाँ जी, इसी वाला था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम किसी वर्ड की? लास्ट वाला क्या था, बिटवीन? जी बिटवीन लाइज, था। यस, लाइज बिटवीन एवरी कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन टाइप होती है। जब हम टेस्ट ओपन करते हैं ना, तो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन मिलता है वो ऐसे का ही मिलता है। तो जैसे कोई भी टेस्ट स्टार्ट लेंगे तो वो पहला पार्ट जैसे उसका इजी होगा, तो वैसे ये भी हमारे लिए किसी हद तक इजी है। लेकिन अगर हम किसी वर्ड पे स्टक कर गए तो, या हमने उसकी गलत अजम्पशन कर दी, तो फिर वो हमारा रोंग ही कंसिडर हो जाएगा। हाँ जी, और अगर एक रॉन्ग हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नेक्स्ट जितने भी हैं वो रॉन्ग हो जाए। बस ठीक है। एक रोंग है, मतलब एक ही रोंग है। इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, ट्रेंड्स कैन ऑफन सीम्स आर्बिट्रेरी। 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 हाँ, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है। चेंजिंग विद कौन सा पार्ट दोबारा रीजन बताइएगा? एंड इन द सॉरी। वर्ल्ड ऑफ फैशन, ट्रेंड्स कैन ऑफन सीम्स आर्बिट्रेरी। ओके सर। आर्बिट्रेरी के स्पेलिंग होंगे ARBI। ये टी लिखा हुआ है आर पहले ए से, आर वाई। TRARY। बिल्कुल। हाँ जी। हम्म। अच्छा, चेंजिंग विद द सीजन्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अ myriad myriad of यार factors. अनलेस। Yes, yes, Unlike, 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 ये भी है। हाँ, unlike classic styles, unlike आ जाएगा, yes, perfect. Which are timeless, some new designs can be quite dash. टेस्टलेस। अच्छा, यहाँ पे ना दो वर्ड हो सकते हैं, टेस्ट लेस या टेस्टफुल। तो जरा सोचें कि क्या हो सकता है। अनलाइक का वर्ड टेस्टफुल हुआ है के ना। लिए ज्यादा यहाँ पे स्पेसेस मौजूद हैं। टेस्टफुल 8 लेटर वर्ड है, टेस्टलेस 9 लेटर वर्ड। हाँ, क्योंकि हमारे सेंटेंस के लास्ट फर्स्ट में हमने क्या कहा है, अनलाइक। अगर हम वहां पे अनलेस यूज करते तो फिर यहाँ पे टेस्ट लेस यूज करते। अगर वहां पे अनलाइक यूज किया तो यहाँ पे टेस्टफुल समथिंग लाइक ऑपोजिट आना है यहाँ पे जो भी आया। हाँ हाँ, यहाँ पे एक्सक्यूज some मी। new designs can be quite अगर जी। हम यहाँ tasteful. पे एक टेस्टलेस यूज करते हैं तो हमारे पास ऐसा हो एक जाएगा कि मिनट उसामा भाई, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया चैट में। ये लास्ट एक ओवरव्यू है, ये देंगे अबाउट डुओलिंगो पेपर। सो एक्चुअली ब्रदर ऐसा है कि अभी जस्ट कल ही स्टार्ट हुआ है। तो कल हमने जैसे इसका इंट्रोडक्शन किया था कि डुओलिंगो होता क्या है। डुओलिंगो एक्चुअली ना ये एक प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने ना एक पैटर्न बनाया हुआ है, कि जिसके थ्रू वो डिफरेंट लैंग्वेजेस टेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की, कि उसकी कितनी स्किल है। लेट्स सपोज ये जो डुलिंगो एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उनके लिए इन्होंने टेस्ट बनाए हुए हैं। जब हम उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ये टेस्ट सोल्व करते हैं ना, वो हमारी जो स्किल्स है ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको असेस करते हैं। इट मे बी उर्दू, उर्दू हो सकती है। आई थिंक उर्दू का तो शायद नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश हो सकती है वहाँ पे, अरेबिक हो सकती है, पर्शियन हो सकती है, चाइनीज हो सकती है। तो सब लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है। जिस तरह का अब इंग्लिश के अंदर हम देख रहे हैं इस तरह के पेपर पैटर्न्स, अब ये हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इस तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस के वहाँ पे टेस्ट पड़े हुए हैं। अच्छा इसका मजे की बात ये है कि एक तो ये बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू आइल्स, क्योंकि आइल्स में आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप तैयारी नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आपके बैंड्स अच्छे हैं। अगर आपकी स्किल्स पहले अच्छी है इंग्लिश की तो फिर बेहतर है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 वीक या 10 दिन उन्होंने तैयारी की है, 8 बैंड ले गए हैं। क्या है मतलब, ऐसा नहीं है कि एक बंदा जिसने 2 मंथ तैयारी की है उसके 6 आए हैं और दूसरे ने जिसके 10 दिन लगाए हैं उसके मतलब 8 आ गए हैं। ऐसा ये है
कि हमने पहले कैसे पढ़ा, लेट्स सपोज हमने इंटर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, खैर तब तो इंग्लिश मीडियम में होता है, मैट्रिक तक हमने कैसे पढ़ा है। तो ओवरऑल वो जो पुरानी चीजें होती है ना, हमारा बैकग्राउंड, वो जरा इसके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, और उनका एनवायरनमेंट ऐसा घर का, वो मतलब वहां पे भी इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, तो उनकी जो बेस स्ट्रांग होती है, तो उनके लिए इंग्लिश को पास करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। अब एक वो स्टूडेंट जो किसी एक विलेज से बिलोंग करता है जहाँ पे इंग्लिश की बजाय उर्दू भी नहीं बोली जाती, जस्ट पंजाबी में बात होती है, तो फिर उनके लिए थोड़ा टफ होता है ना। तो उसके लिए फिर हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, ताकि स्टूडेंट इसको समझ सके और ये वाला टेस्ट दे सके। अब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है वो पास नहीं कर सकता, या लेट्स सपोज उसके पैसे ज़्यादा हैं, तो इसका ये आइडिया है कि आई थिंक $59 हैं, तो ये आई थिंक 16-17 थाउजेंड बनते हैं, और है भी इजी अगर हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। तो इसमें अच्छे हमारे स्कोर आ सकते हैं, और तकरीबन 70-80% यूनिवर्सिटीज यूएस के अंदर इसको लेती हैं। ठीक है, तो अब आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। जी सामा भाई, आप कंटिन्यू करें आप। सर इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, जैसे आइल्स की तो 3 साल दो की साल वैलिडिटी 2 years होती है, 2 years। आर्ट्स की भी 2 साल, इसकी भी 2 साल। 2 साल। थी, और हाँ मतलब ये इसके जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट करती हैं वो काफी रीजनेबल है। हाँ जी जी, काफी है, मतलब रीजनेबल है, 70% तक है ना। एग्जैक्टली, तो और इसके पैसे भी वो लिस्ट हम रीजनेबल। कहाँ पे चेक कर सकते हैं? अच्छा, क्या सॉरी, चीज? कैन यू रिपीट। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो ये एक्सेप्ट करती हैं उसकी कोई लिस्ट इनकी वेबसाइट पे है? अच्छा, इनकी ऐसा होता है वेबसाइट कि पे कोई भी। जी जी, गो अहेड आप ना सामा गूगल भाई। कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। या फिर जिस वक्त हमें अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटीज़ में, हम उस वक्त देख सकते हैं जो जो यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो एक्सेप्ट कर रही होंगी, हम उन्हें उनकी लिस्ट बनाते जाएंगे और उनको प्रोफेसर्स को मेल करते जाएंगे, ठीक है। तो बाकी फर्दर सर, तो इंफॉर्मेशन इसके के लिए लिए अपनी आप वोकेबलरी गूगल को कर। कैसे इम्प्रूव किया जाए? अच्छा, वोकेबलरी ऐसी जो चीज़ है जो वक्त इंस्टीट्यूट के साथ एक्सेप्ट साथ करते हैं इम्प्रूव। उनका मैंने लिंक दे दिया है चैट में। अच्छा, जो वोकेबलरी कैसे इंक्रीज की जाए? वोकेबलरी एक ऐसी वाहिद ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती है, मतलब आप फ़ौरन से इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका तरीका यही है कि आप जो भी रीड करते हैं, आपने डेली रूटीन के जो काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, वो आप उर्दू की जगह, पंजाबी की जगह इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। और कुछ जिस वक्त आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसके अंदर आपको किसी चीज़ की कोई इंग्लिश नहीं आ रही, तो आपको चाहिए कि आप गूगल करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी आहिस्ता आहिस्ता वोकेबलरी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें से काफ़ी वर्ड्स ऐसे थे जो हमारे माइंड में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिस करने से हमें पता चल गया, अच्छा ये वर्ड भी होता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हुए होते हैं, या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हुए होते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं मतलब याद आ रहे होते मौके पे। ठीक है, तो लेकिन फिर दूसरे जब बोलते हैं तो हमें याद आ जाता है, अच्छा ये होता है, तो फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे चांसेस हो जाएंगे कि हम अपने आंसर्स ठीक दे सकें। ठीक है सर। ओके, अच्छा, अब डिज़ाइन कैन बी क्वाइट डैश, तो हम कहते हैं ना ही इज़ क्वाइट फास्टर, तो क्वाइट मोस्टली वर्ड हम तारीफ करने के लिए या ऐसे कोई काम के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा टेस्टामेंट तो नहीं एक्सपीरियंस आएगा है। वर्ड। टेस्टामेंट का मतलब क्या है? आई थिंक इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग और अचीवमेंट, मैं जरा इसमें चैलेंजिंग कंफ्यूज होता है हूँ ना लेकिन ये। टेस्टामेंट का मतलब, जी, चैलेंजिंग की तो सेंस में आ जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वहां पे ये वाला कुछ। अच्छा, अब मतलब जो ऐसे हम भी हो सकता है कर ना। रहे हैं, हाँ हम बात कर रहे हैं इधर, इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, ट्रेंड कैन ऑफन, ठीक है, ट्रेंड, तो ट्रेंड और ये जो फैशन के रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या ये टेस्टफुल हो सकती हैं, टेस्टी हो सकती हैं? अब तो क्या कपड़े या जूते या कोई भी चीज़ आपने पहनी हो टेस्टफुल, या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? सर, इसमें हम लाइक अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो हम कहते थे ना कि कितना मजे का था। अब जरूरी नहीं है कि हम किसी एक ऐसी चीज को ही कह रहे नहीं, होते हैं कि जो खाने वाली हो। अच्छा, अच्छा, कितना मज़े का था, ठीक है। हम्म। क्या हम जो अपने इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कपड़ों को हम टेस्टी कहा है कभी? ये कपड़े कितने टेस्टी थे? अच्छा। कभी कहा है किसी के प्यारे से जूते देख के आपने कहा हो कि इसके जूते बड़े टेस्टी थे? हम्म। किसी की अंगूठी पहनी देखी हो, आपने कहा अंगूठी बड़ी टेस्टी है? नहीं ना, खाने वाली चीज़ों के लिए हम टेस्टी वर्ड यूज़ करते हैं ना।
ठीक है, लेकिन तो यहाँ आई पे थिंक यहाँ टेस्टामेंट। पे ना टेस्टामेंट बेहतर है। अब देखें ना, विच आर टाइमलेस, सम न्यू डिजाइन्स कैन बी काइट चैलेंजिंग, उनको बनाना काइट चैलेंजिंग। आगे ये भी तो लिखा है ना, फेलिंग टू रेजोनेट विद पब्लिक, तो मे भी टेस्टामेंट हो सकता है इस लिहाज से। सो अदर मेंबर्स भी बता दें अगर उनके माइंड में जो जो है। टेस्टामेंट में TEFT नहीं आता। ओ यस, मे बी ऐसे हो सकता यस। है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के फैशन सेंस को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप कहते हैं कि इसका फैशन सेंस तो बहुत टेस्टलेस है। मतलब मैंने बोलते हुए देखा है ये, तो मुझे टेस्टलेस इस अच्छा, तो वजह से ही यहाँ पर मेरी टेस्ट लेस आएगा, टेस्टफुल आएगा? टेस्टफुल के लिए तो ज्यादा स्पेसेस हैं, और स्पेसेस मतलब सारी फिल करना जरूरी है ना। टेस्ट लेस और टेस्टफुल के लिए कैसे? टेस्टफुल के स्पेलिंग क्या होते हैं? FUL आएगा ना, फुल। TASTEFUL। डबल एल वाला नहीं आएगा, FUL वाला फुल आएगा। जी हाँ मतलब जी। आगे ई भी तो आएगा ना, TASTEFULL मे बी। नो। टेस्ट। TASTEFUL, एक सेकंड में देख। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट। जी, TASTEFUL है, डबल एल नहीं है। एग्जैक्टली। और टेस्टलेस, TASTELESS। मैंने टेस्टफुल डबल एल से करा तो उसने ऑटो करेक्ट कर दिया सिंगल एल पे। हाँ जी, आई यहाँ पे थिंक एग्जैक्टली। लेस टीज ही प्लस आएगा, हो देखे ना। सकता है, मतलब नहीं, उनकी जैसे चॉइस कि अच्छी नहीं अगर है आई थिंक, इस अगर सेंस में हमने आ थोड़ा सकता है। सा जी जी। तुक्का लगाए तो ऊपर हमने अनलाइक यूज किया है, तो नीचे हमें लेस ही यूज करना चाहिए। अच्छा, अनलाइक क्लासिक स्टाइल्स हम्म। विच जी मैम, आर एग्री। टाइमलेस। ठीक है। ठीक है, हम्म। टाइमलेस। फिर इधर बात हो रही है कि सम न्यू डिजाइन्स कैन बी, कि सम न्यू डिजाइन क्वाइट कैन, टेस्टलेस। तो हम्म। टेस्टफुल हो सकते हैं ना? टेस्टलेस आएगा ना, फुल नहीं आएगा। आगे के अनलाइक। सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे, फेलिंग टू रेजोनेट विद द पब्लिक, टेस्टलेस ही आगे के सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा। जी आई थिंक ये भी बेहतर है, टेस्टलेस। टेस्टलेस हाँ, मतलब इस सेंस में बोल यस सकते यस, हैं कि इसकी चॉइस अच्छी नहीं है। सही है। ठीक है, टेस्टलेस आ गई। अच्छा, हाउएवर एंड डैश क्या कहेंगे इसको? एंथुसियाज्म। एंथ्यूजम। हाँ, एंथ्यूजम। जो भी है। फॉर अ एंथुजियाज्म। पर्टिकुलर लुक कैन स्प्रेड क्विकली। इन्फेक्शियस हो सकता है इन्फेक्शन। यहाँ पे। यहाँ पे इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस। टी इन्फेक्ट आई ओ व्हेन यू एस ओ PIOUS, यू एस। यस, इन्फेक्शियस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्पेशली व्हेन सेलिब्रिटीज ट्राई इट या के ऑन गुड। द रेड कारपेट। ठीक है, वाइल ट्राई सम इट। मे डायरेक्शन, नो, ड्रेस ड्राइव, ड्राइव ड्राइव, वाइल while some सम may drive towards these popular choice। ड्राइव भी होता है ना किसी एक डायरेक्शन में ड्राइव, जाना, यस, तो टुवार्ड्स आ रहा है तो ड्राइव आएगा इसका। ड्राइव आ जाएगा, जबरदस्त। अच्छा, अदर्स प्रेफर टू डैश देम। ओमिट। ओमिट। ओमिट omit। कमेंट, ड्राइव। यस। ठीक है। और अ, ठीक है, डैश पर्सनल स्टाइल्स यहाँ पे अल्टीमेटली। अल्टीमेट। अल्टीमेटली आ जाएगा, अल्टीमेटली हाँ पर्सनल जी, स्टाइल्स। हम्म। ठीक है। एंड वाइल द इंडस्ट्री में बी डैश प्रीडोमिनेटली। अबाउट। प्रीडोमिनेटली। ये कंप्लीट नहीं हो प्रीडोमिनेंटली। रहे। DOME। प्रीडोमिनेंटली। हाई। प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमी डी ओ। NANTLY। EEL। ERO। प्रीडोमिनेंटली। नेंटली है ना? स्पेलिंग चेक कीजिएगा, मैंने ठीक लिखे हैं। आई। प्री सर M के बाद आई आएगा। आई आएगा, बाकी ठीक है सर। ओके,
ठीक है, ठीक है, यहाँ predominantly. पर आई, बाकी ठीक है, तो मेरे ख्याल में यही वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वर्ड्स इन फीलिंग कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट नेवर गोज डैश ऑफ Out. फैशन, आउट ऑफ फैशन, यस, Yep. Agree. सारे एग्री इसके करेंगे। अलावा तो कुछ नेक्स्ट। सर आई थिंक इसको ऐसे कर ले कि कोई पार्टिसिपेंट इसको पूरा फिल करे और फिर बाद में देखें कि हम बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स मिलके जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करवा दें। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ ताकि पार्टिसिपेशन जो है ना बाकी मैम, पार्टिसिपेंट्स की वो शो हो जाए। कोई या फिर कोई एक नाम अनाउंस कर दे ताकि जो चुप जा रहे हैं वो भी बोले। मैम एक्चुअली पता क्या होता है कि कुछ वर्ड्स, ओके ठीक है, कोई एक पर्सन जो इसको करवाना चाहे। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ ना ताकि कोई एक फिल करवा दे फिर बाकी सारे जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ओके, जी, हमारे साथ anyone मैम here? आयशा महमूद हैं, आप करना चाहेंगी? श्योर सर, लेकिन मेरा ना गला खराब है। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं बोलने में तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप कल बोल लीजिएगा। ओके, सिकंदर नवाज, सर सिकंदर नवाज, आप करना चाहेंगे? जी सर, मैं कर देता श्योर। हूँ। इन द कलरफुल सिटी ऑफ बैंड्स and accelerated artists decided to study a new project every सर morning. आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। जस्ट मिनट में हैंड लगा लूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। श्योर। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी, प्लीज़, फर्स्ट आपने क्या बताया था? इन द कलरफुल सिटी ऑफ बैंड्स किसी और एंड पर्सन को एक्सीलरेट। समझ आई है ने क्या कहा? आई कलरफुल थिंक कह रहे हैं आपकी ना? माइक। जी, कलरफुल, कलरफुल ठीक है सर आगे बोलिए। एंड एक्सीलरेटेड आर्टिस्ट एक्सलरेटिव डिसाइडेड, बोला है आपने? एक्सीलरेटेड सर, TED कास्ट में। ओके, पहला आपने कलरफुल बोला है, ठीक जी है, सर। कोई पर्सन जो साथ साथ नोट कर सकता है? सर ये जी सर मैं कर एक्सेलरेटिंग में लेती तो हूँ। ई आता है, तो ये हाँ तो जी, के वो WEN है। डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं ना जहाँ पे मिस्टेक आएगी। जी सर, जल्दी चलें जल्दी ठीक है। आगे वाली भी करवाइएगा। अभी करते हैं, बस ये जल्दी से फिल कर लेंगे, पता चल Dis- जाएगा कितने ठीक हुए हैं अगर तो। डिसाइडेड। Decided to study a new project every morning. He would shell his studio. He would shut his studio सर आएगा, studio door tightly and work quickly until the evening. His inspiration came through स्टूडियो, डोर के आगे क्या बताया आपने? tightly टाइटली। टाइटली, ओके, आगे? and work quickly sir. क्विकली, ओके, आगे? Until the evening. His inspiration came through ठीक है, आगे? सर इसके आगे the came through the light that danced across the water surface. This unique spectacle helped him from sir FORM फॉर्म फॉर्म, आ जाएगा ओके, जी सर। आगे? his masterpieces
which were soon sought after by ठीक, collectors from कंप्लीट हो all गया। over. अच्छा, अब सबसे पहला आपने कलरफुल बताया, इन द जी सर। कलरफुल सिटी। जी सर। कॉलोनीज के क्या स्पेलिंग होते हैं? कलर के सर। सर क्लूनीज भी आ सकता है, लेकिन इन द क्लूनी सिटी ऑफ वैन वैन से। कलरफुल, कलरफुल हो जाएगा ना? हाँ, कलरफुल ज्यादा हाँ, सूटेबल है। कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, एन आपने बोला एक्सेलरेटेड, लेकिन एक्सेलरेटेड के स्पेलिंग क्या होते हैं? एक ए सेल जी डबल पे सी जो सर। ई आता है आ ना। रहे थे, आप कमेंट ऐड कीजिएगा। जी जी। जी सर, ये एक्सपेल एक्स्ट्रा चला गया, DED हम्म, डी वाला। तो इस वजह से इसके फिर अक्लेम्ड, एन अक्लेम्ड आर्टिस्ट। अक्लेम्ड, जी सर, अक्लेम्ड, ACCLAIMED, अक्लेम्ड आर्टिस्ट। अक्लेम्ड का मतलब होता है कोई जाना पहचाना या मशहूर, कह लें आप इसको इस सेंस में। डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट या फिर स्टडी? सर स्टार्ट आएगा ना। स्टार्ट। स्टार्ट, ठीक स्टार्ट। है। स्टार्ट ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। अच्छा, एवरी मॉर्निंग ही वुड शट शो हिज शट। हम्म शट शट योर हिज स्टड। डोर, स्टूडियो डोर, शट हाँ ही होगा ना शट आ जाएगा टाइटली? ना। हाँ जी। जी सर। टाइटली। टाइटली। tightly and work क्विकली quickly until अंटिल the द इवनिंग। evening. His inspiration came through the light that danced across the water surface. This unique spectacle helped him form his masterpiece. Okay. फॉर्म, Yep. सर यहाँ पे ठीक है। देखे ना, दो चीजें हैं ना, क्वाइटली, TELY, क्वाइटली भी आ सकता है और क्विकली भी आ सकता है। Quickly, maybe ये बेहतर है यहाँ पे, I think. सर मेरे ख्याल से बा, क्वाइटली नहीं आएगा, क्योंकि एक था तो बाकी अपना क्वाइटली पार्टिसिपेंट्स क्या शाम कह रहे हैं? देखे ना। देखिए ना, क्वाइटली। अनटिल द इवनिंग है, अनटिल द हम्म इवनिंग है। अगर हमें एक बिल्कुल, टाइम अनटिल क्वाइटली भी स्पेसिफाई हो स्पेसिफाई सकता करता है। कर है, वो दिया है। क्विकली तो नहीं, हाँ, अगर हमें क्वाइटली एक हो सकता टाइम, है बेहतर। नहीं नहीं, अगर हमें एक राइट, टाइम स्पेसिफाई कर दिया है तो टाइम से हम ये नहीं कह सकते कि अनटिल द इवनिंग, तो क्विकली अनटिल द इवनिंग। क्वाइटली भी आ सकता है, लेकिन क्विकली मेरे ख्याल से ज्यादा सूटेबल रहेगा टाइम के लिहाज से। मैम आप पिछला क्योंकि सेंटेंस पढ़ना जरा। हाँ, एवरी ही वुड मॉर्निंग ही शट वुड हिज डोर। शट हिज डोर टाइटली। तो, ठीक है, एक मतलब बात ये उसने ठीक है, वो दरवाजा टाइटली बंद कर दरवाजा दिया। हाँ बंद कर लिया, लेकिन जरूरी तो नहीं वो खामोशी से ही काम करे, वो आप अपने घर में रोला डाल के भी कर सकते हैं। ओके, ओके। लाइक मैं एक ओके मजाक के सेंस मैम। में, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम है ना आपके पास अनटिल द इवनिंग, तो टाइम के लिहाज से जैसे कि जल्दी जल्दी ये काम करो, शाम होने वाली है, या शाम से पहले तुमने ये काम करना है। यस, क्विकली लग रहा है ताकि शोर ना आए, डिस्टरबेंस ना हो और वो जल्दी जल्दी काम कर ले। हम्म दोनों ही आ सकते हैं। हम्म, वैसे अगर हम दोनों लगा देंगे ना, कोई भी लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। सेंटेंस भी गलत इंशाल्लाह। नहीं होगा और सेंस भी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आ, ये मेरा ख्याल है कि इजी होगा। अच्छा, डिस्पाइट द डैश स्काई, क्लाउडी स्काई, क्लाउडी हो जाएगा। यस। ये द पार्क वाज क्लोज्ड, ओके। I couldn't understand why and it made me quite dash मैड। क्वाइट। एक मिनट। मैड। मैट। So, मैड, MAD। yeah. मैड, ओके, मैड, हाँ, अंडरस्टैंड bad. व्हाई एंड इट मेड मी क्वाइट मैड, यस, मैड आ सकता है। Yes, Into. mad ही आएगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड क्वाइट का मतलब क्या होता है? हमारे पास क्वाइट के दो मीनिंग नहीं होते। काफी होता है। हाँ, काफी।
काफी भी होता है, और जो खामोश वाला क्वाइट होता है उसका क्या मतलब होता है, उसके क्या स्पेल होते हैं? QUITELY, quietly. वो QUIET होता है और ये QUITE होता ओके ठीक है, क्वाइट। अगर क्वाइट वो वाला होता है ना, खामोश वाला, तो हम ये भी कह सकते थे क्वाइट मैन, लेकिन क्वाइट मैड, ठीक है सर। है। But the I sentence is want made me quiet. ओके। हम्म। I want to dash some fresh air. That गेट I want to get some fresh air and run as dash as I could. फास्ट। Fast. Fast as I could. ठीक है. My friend sent me a dash asking. Text. टेक्स्ट। टेक्स्ट। Sent me a text asking if I was Outside. dash आउटसाइड। outside, but I replied that I was still home. And Was I स्टिल। was Bother too still, much. yeah, still bother. didn't बोदर हम। bother me as I had a book waiting for. and अच्छा, it didn't dash me much bother बोदर में। as I had a book waiting for me. Waiting me. फोर। Waiting for me. अच्छा, इसमें किसी और को कोई भी कंफ्यूजन? काफी ये तो आसान काफी था इजी। सर। हाँ नो जी, सर। ओके। अच्छा, इन अ डैश गैदरिंग, फॉर्मल गैदरिंग। in the formal gathering, it is often इसकी सर कोई considered हेडिंग नहीं है? rude to be. हेडिंग है ऊपर, बट स्क्रीनशॉट में नहीं स्क्रीनशॉट लिया लेते आपने? हुए ना, अब फिर वो दो स्क्रीनशॉट में ये सारी आ जानी थी, इस वजह से नहीं ले सका। ठीक है। इतना अच्छा। फॉर्मल ही आ जाएगा, और भी आ सकते इन हैं वर्ड। फॉरेस्ट भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मल ही अ ज्यादा सूट फॉरेस्ट करेगा। गैदरिंग, यस। जंगल में गैदरिंग हो रही है। जंगली तरीके से इकट्ठे हुए थे। जी। ओके। वैसे मजाक कर रही हूँ, लाइक यही सूटेबल है ना इसके लिए। हाँ, फॉर्मल। यस, वर्ड्स तो काफी आ सकते हैं, बट सूटेबल फॉर्मल, फॉर्मल गैदरिंग। सर, सर ये जो खामोश पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी प्लीज पार्टिसिपेशन ले लें आप अच्छा, कौन खामोश है? सारे, एक दो को छोड़ के। मैम एमन खान, आप प्लीज इसको रीड करेंगी? In a formal gathering, it is often considered rude. किधर गया? सॉरी। एक सेकेंड। यस, इन अ फॉर्मल गैदरिंग इट इज ऑफन, आगे। Considered rude to be hmm, biased? Blame. नहीं. Blame. 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 Blank. While Blame. expressing Often considered blame rude to be blame when blame आएगा BLAME. to be जी blame आएगा ही नहीं है. कंसीडर रूट टू बी गेम सेंस तो नहीं ब्लेम, होता। ब्लेम Blank. और rude to ब्लैंक हो सकता है, और इसके अलावा हाँ, ब्लैंक हो सकता है। it is often considered rude to be blank when expressing. Like sentence के साथ यही ब्लंट, blank. ब्लंट का मतलब क्या होता है? BLUNT। Blunt. सही सही सही. Blunt. सर ब्लड ही आएगा ना यहाँ पे? Blunt आएगा क्योंकि rude भी हम्म। साथ और हम्म। blunt Blunt. ये होता है मुंह फट. हाँ When जी, ठीक है। expressing one's opinion, instead one should speak diplomatically. I think इधर आएगा. To avoid यस। offending others during such events, it is not uncommon to find individual who disgusted. Yeah, I don't know कौन सी form of verb है ये. disgust आएगा. DI डिस्गाइज नहीं होगा। नहीं डिस्कस, disgust आएगा. डिस्गाइज ही। disguise. डिस UIS। यस, डिस्गाइज ही होगा। हाँ आगे लिखा है their true feelings. ठीक है. disguise में like छुपाना. यस। To maintain harmony among the individuals. ठीक. However, one must be careful
not to I think misunderstood आएगा. Others as it can lead to confusion or even conflict, मिस right? एक्सक्यूज मी मैम, मिसअंडरस्टूड के मिसअंडरस्टूड स्पेलिंग नहीं आ रहा यहाँ पे। किसके? मिस मिसअंडरस्टूड के स्पेलिंग आप देखें ना यहाँ पे, नहीं बन आई रहे। आ रहा है ना, तो वो फिर मिस इन गलत हो जाएगा। मिस इन्फॉर्म, मिस इन्फॉर्म आ सकता है। या केयरफुल Miss नॉट टू मिस इन्फॉर्म अदर्स। ये हो सकता है। अच्छा, when the leader of the ceremony spoke of the dash site, host site, Walk of the host site, everyone in the room let out out a again, game, amazed by the revelation. It was सर इसकी not समझ नहीं आई कि ये कैसे purely यहाँ पे कोई और वर्ड्स कह लेंगे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए कहाँ पे? होस्ट समझ आता है ना। होस्ट साइट एवरीवन इन द रूम लेट आउट अ let गेम। out, हाँ जी, लेट आउट अ गेम everyone का in the मतलब room क्या बना? let out again। क्या ये सेंटेंस ठीक है? एवरीवन इन द रूम लेट आउट अ गेम। लेट आउट समथिंग कुछ और भी नहीं तो हो ठीक सकता नहीं है लगे। ना। जी सर। let गेम छोड़ देना कोई इस टाइप का बन रहा है ना, everyone in the room let out a game। let out चले नहीं, बाकी बाहर आए पार्ट और इस पे गेम खेलें। या गैस्प। लेट आउट अ गैस्प। let out a गैस्प का मतलब gas क्या होता है सर? ठंडी आग जी ओ ए डबल, यस यस। एस पी। gas अगर इसका मतलब means ये है by तो the फिर revelation। कंसिडर किया जा सकता है जी गैस्प। गैस लग रहा है गैस का स्पेलिंग तो GAS है ना, जी GST डबल ए एस एस नहीं है पी। ना? नहीं लेकिन पी सर, ए पी इसके गैस्प। साथ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। gas not गैस्प। it लेट was आउट, not go ahead somewhere। मैं ये सोच ही रहा हूँ। गैस ये नहीं होगा। सर ये चैट में मैसेज आ रहे हैं, उनको भी कंसीडर करना गैस, चाहिए आई थिंक सो हमें। ओके। When the leader of the ceremony spoke of a holy site, everyone in the room let out a gasp, यस amazed by the गैस, revelation। और यहाँ पे होस्ट नहीं, होली साइट आएगा। मुझे ज्यादा होली सूटेबल लग रहा है वैसे होली साइट। क्योंकि रेवलेशन का मतलब होता है आयात या इस तरह की जो चीज होती है ना, जो किसी ऐसे ही है, हम्म जैसे वही नाजिल होती है ना, उसको रेवलेशन बोलते हैं। जी ये भी हो बस सकता है। ठीक है, गैस पा जाएगा। इट वॉज not नॉट purely प्योरीफाई। a reaction of प्योरली shock। प्योरली। हाँ प्योरली। It was not नॉट प्योरली अ but रिएक्शन ऑफ also शॉक। ओके, यस हम्म कंप्लीट। और हमारा टाइम भी हो गया, ठीक है। यस 5 मिनट रहते हैं। आई थिंक ये एक टू बेस्ट फिफ्टी मेथड है जिस फाइव तरह आज हमने डिस्कस किया। तो इससे ये होता है कि अब देखिए ना, वोकेबलरी पता चल रही है हमें, अपना पता चल रहा है कि हमें कितनी आ रही है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं तो उनकी वोकेबलरी भी पता चल रही है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मैंने कोई वर्ड और सोचा है तो आपने कोई और सोचा हुआ है, तो जब हम लेट्स सपोज अभी मैं माइंड में थिंक कर रहा हूँ तो किसी और स्टूडेंट ने कोई और वर्ड बोल दिया, तो वहां पे हम अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं कि हाँ ये तरीका भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग। तो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस भी join करें, इंशाल्लाह मजा आएगा। इंशाल्लाह। और 55 पे हमारा मतलब टाइम एंड हो चुका है, ठीक है। कि 2 मिनट है हमारे पास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फ्रीली पूछें। कोई जनरल क्वेश्चन है जी तो वो भी। क्वेश्चन ले रहे हैं आप। एक जनरल क्वेश्चन ये था कि इसमें जैसे आइल्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग वगैरह, तो उसके अंदर क्या सीन होता है? सिर्फ एक ही होता इसके है अंदर भी इसमें ये क्या? चारों होते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर सारे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे डिफरेंट आते जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमें बोलना भी होगा, ठीक है, रीडिंग भी करनी है, फिर सुनना भी है, लिसनिंग के भी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सारे आ जाएंगे मॉड्यूल, चारों के चारों कवर हो जाएंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ना अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है कल, तो ये रोज ही 9 से 10 होती हैं क्लासेस? यस,
आपने स्लैक को ज्वाइन किया ना? जी जी। ठीक। हाँ जी, तो ये तो 9 बजे होती है, लेकिन अगर आपने कोई और भी ज्वाइन करनी है ना, तो आप चैनल का नाम देखेंगे ना, तो स्टार्ट पे टाइम भी मेंशन किया होता है। तो स्टार्टिंग टाइम मेंशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर कोई और भी लेना चाहें तो ले सकते हैं देख के। चलिए ठीक है, शुक्रिया। वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी का? आई ओके थिंक आई। क्लियर है। नो सर। ओके ज़बरदस्त। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी। अगर फर्दर क्वेश्चन हो तो आप ओके। चैनल में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।